हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरी। और आप पढ़ रहे हैं अभी 11th का ये चल रहा है। 11th और 12th फिजिक्स कंटिन्यू है। ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका ये सिलेबस पूर्ण होता जाएगा। और अभी आपको एक नए शख्स से परिचित करवाते हैं। ये हैं मिस्टर ऋतिक दुबे। और अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहें तो ये डेली मैथमेटिक्स के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे, तो आप इनसे मैथमेटिक्स भी सीख सकते हैं। अगर आपके लाइक्स और कमेंट अच्छे आए तो निश्चित है कि आप लोग फिजिक्स और मैथ का लुत्फ़ उठा सकेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए आगे, आज हम बताने वाले हैं आपको राउंडिंग ऑफ इन अनसर्टेन डिजिट। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपको हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताए थे, है ना, और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स भी समझाए थे। और उम्मीद है कि उन रूल्सों को आपने फॉलो किया होगा, समझा होगा, और कंपटीशन में भी वो आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राउंडिंग ऑफ बताने के बाद उसके एक दो और रूल्स रह गए, वो भी आपको बताऊंगा। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है, ये आई है 2.59843, ठीक है, इतना आ गया। और इसको हमें करना क्या है कि तो राउंडिंग ऑफ का ये आपको मतलब समझना है कि जैसे कोई क्वांटिटी है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो ये रूल्स के ऊपर है कि जिस संख्या में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतने में ही उसका आंसर होना चाहिए। मान लेते हैं कि इसमें मात्र 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कितने? 3। और है कितने? 6 यहाँ पर डिजिट हैं और मात्र 3 डिजिट में आंसर होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम? राउंडिंग ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ का मतलब है डिजिट को हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं। तो कितने डिजिट इसमें ड्रॉप करने, कितने डिजिट हटाने, तो आंसर है 3। तो इनको डिजिट को हटाने के क्या नियम है, तो नियम मालूम होने चाहिए ना, तभी आप ड्रॉप कर पाओगे, बिना उसके तो आप ड्रॉप कर नहीं पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि ड्रॉप करने वाला डिजिट 6 या ड्रॉप करने वाला डिजिट 7, 8 या 9, ड्रॉप करने वाले डिजिट अगर ये हैं, इन डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो इससे आगे वाली क्वांटिटी में 1 जोड़ देते हैं। समझ में आया कि अगर हटाने वाली ये डिजिट है तो अगली क्वांटिटी में 1 जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं 4, 3, 2, 1, 0 अगर हटाने वाली ये डिजिट है तो अगली वाली क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं करते, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ देखें कितने में आंसर होना चाहिए, इतने डिजिट में। तो हमने 3 को हटाया, 3 को राउंडिंग ऑफ किया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 को राउंडिंग ऑफ करेंगे, इस 8 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 8 को राउंडिंग ऑफ करोगे, 8 को ड्रॉप करोगे तो 8 इसमें आ गया ना, 6, 7, 8, 9 में, तो अगले क्वांटिटी में 1 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 का कितना, 0, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा 6। और ये लीजिए, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हो गया। तो ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक रूल्स और है, अगर कहीं ये ऐसे होता कि कोई क्वांटिटी है 2.35 है और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर चाहिए, तो ये कितने हैं, 3 है ना, 1, 2, 3। तो एक डिजिट को हमें यहाँ ड्रॉप करना है, एक डिजिट को हटाना है। लेकिन अब हटाने वाली क्वांटिटी कौन है, 5 है। अगर ये हटाने वाली क्वांटिटी 5 है तो ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें, इसके लिए एक रूल्स अलग से है। तो समझिए, यदि ड्रॉप करने वाली क्वांटिटी 5 है और 5 के पहले, ध्यान रखिएगा, 5 के पहले अगर इवन है, मतलब सम संख्या है, तो इवन समझते हैं ना, 2, 4, 6, 8, हाँ। अगर हटाने वाली क्वांटिटी कौन है, इवन है, तो नो चेंज, अगली वाली क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप जब 5 को ड्रॉप कर रहे हो और हटाने वाली क्वांटिटी ऑड है, क्या है, विषम संख्या है, हटाने वाली ऑड 1, 3, 5, 7,
तो क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ दिया जाता है। समझिए फिर से, अगर 5 के पहले कौन है, इवन, तो नो चेंज। अगर ऑड है तो 1 ऐड कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो 5 के पहले क्या है, 3 है, और 3 किस में आता है, ऑड में। तो क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। तो आंसर कितना होना चाहिए था, 3 पॉइंट, इसको ड्रॉप किया तो यहाँ 3 की जगह 4। ये हमारा एक आंसर है। अगर यही चीज होती 3.45, तो 5 को ड्रॉप करना होता तो यहाँ 4 कौन में आ जाएगा, इवन में। तो इसमें कोई चेंज नहीं करते, तो कितना हो जाता, 3.4। लीजिए, ये राउंडिंग ऑफ के नियम थे, बड़े इजी थे, आप समझ लीजिए। अब क्या करना है, अब पिछले नियमों में थोड़ा सा आपको चलते हैं हम लेके फिर से, जो पिछले लेक्चर में दिए थे। क्या 2 रूल्स आपको ध्यान देने हैं, किसके, ये रूल्स वही हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के। हमने आपको बताया था फिलहाल, लेकिन फिर से आपको मेमोराइज कराते हैं, फिर से याद दिलाते हैं कि अगर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप उसमें डिवाइड कर रहे हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइडेशन। जैसे देखिए, एक क्वांटिटी है 2.560, एक क्वांटिटी है ये 1.2.3। इनका जो भी आंसर आएगा तो उसका उत्तर कितने डिजिट में होना चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हमने बताया था जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो, तो इसमें कितने, 3, इसमें कितने, 4। तो फाइनल आंसर केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में होना चाहिए, ये बता चुके हैं। लेकिन अगला, अगर यही चीज एडिशन में होता और सब्सट्रैक्शन में होता, मतलब जोड़ और घटाने में, इसको जाते जाते बताए थे आपको, तो फिर से समझिए, अगर जोड़ और घटा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है 2.56 प्लस 3.560, तो इनका जो आंसर है, एक और मान लीजिए ये है 1.2, ठीक है। अगर इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, वो आंसर जो आएगा उसको हम अगर लिखेंगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए एकदम करेक्ट आंसर के लिए, तो हमने बताया था कि जिसमें दशमलव के बाद, जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट होते हैं उसमें आंसर होना चाहिए। तो देखो, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 2, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 3, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं, 1। तो आपका आंसर पॉइंट के बाद 1 अंक तक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता था, ये अगर ये हमें जोड़ना होता, सॉरी ये मान लीजिए ये होता, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि उत्तर 3 डिजिट में आएगा, नहीं, किसमें आएगा, ये ऐड और सब्सट्रैक्शन में अलग रूल है। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3 अंक है और पॉइंट के बाद केवल 1 ही अंक है, तो पॉइंट के बाद 1 अंक वाला आंसर आपका माना जाएगा, किसमें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये रूल्स अलग है, ये रूल्स अलग हैं। एक और आपको ध्यान देना है कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10 की घात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये लिखा है 235.6 और मान लेते हैं 10 टू द पावर ये 4 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अगर इसको हम ऐसा लिख दें 2.356, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ ले आए तो 4 3 7। अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आंसर है अभी भी 1 2 3 4, केवल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। लेकिन 10 पावर 4 था, 10 पावर 7, तो 10 टू द पावर का सिग्निफिकेंट डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यूनिट चेंज करने का सिग्निफिकेंट डिजिट पर कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये रूल्स आपके ध्यान देने हैं आपको बच्चों। इसके आगे अगला टॉपिक महत्वपूर्ण आने वाला है, डायमेंशन बीमाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जाम। तो डायमेंशन अगला टॉपिक है, लेक्चर को बिल्कुल मत छोड़िएगा और आप कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।